वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी का, जैसा कि आप जानते हैं, रिजल्ट आया है 2-3 दिनों पहले, और यहाँ पे जो टॉपर रही हैं, जिनकी ऑल इंडिया रैंक AIR 2 रही है, जागृति अवस्थी, ये देख सकते हैं आप, इनकी कॉपी को आज हम देखने जा रहे हैं और देखेंगे कि आखिरकार इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स कैसे, किस तरह से कॉपी लिख रहे हैं ताकि उन्हें टॉप पोजीशन मिल रही है, ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, इस तरह से। देखिए, कल हमने ऑल इंडिया रैंक 1 यानी कि शुभम कुमार जी की कॉपी को देखा था, डिस्कस किया था, और आज हम ऑल इंडिया रैंक दूसरे पोजीशन पे जागृति अवस्थी उनकी कॉपी को डिस्कस करेंगे। देखिए, कल शुभम कुमार जी की जो कॉपी डिस्कस की गई थी उस पे कमेंट्स आ रहे थे कि आपने हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए क्या बोल दिया, गलत बोल दिया। देखिए, स्टूडेंट्स को कुछ वहां गलत बोला नहीं गया है, स्टूडेंट बस बताने का यही मसला है कि जो आज हम कॉपी आपको दिखाने जा रहे हैं, जागृति की या शुभम कुमार की दिखाएं, तो इन कॉपीज से ही हिंदी मीडियम का रिजल्ट बेहतर बनेगा, ये मान के चलिए। इन कॉपीज से आपको सीखना है। देखिए, कहने का मतलब यह है कि क्यों रिजल्ट ड्रॉप कर रहा है, क्यों रिजल्ट में गिरावट आ रही है हिंदी मीडियम की, इन कॉपीज से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जो टॉपर्स यहाँ पे हिंदी मीडियम के सेलेक्ट होके आ रहे हैं, वो यहाँ पे इन्हीं कॉपीज को देखकर भी बहुत कुछ उन्हें सीखने को मिल रहा है। यही वजह है कि वे सेलेक्ट भी हो रहे हैं हिंदी मीडियम से जो कुछ स्टूडेंट हैं, क्योंकि लिखने की जो कैपेसिटी है वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स की कॉपियों में ज्यादा बेहतर देखने को मिल रही है। यही वजह है कि यहाँ पे रैंक जो है वो बेहतर आ रहा है। देखिए, चलिए हम ज्यादा समय न लेकर जागृति की कॉपी को देखेंगे और यहां से सीखेंगे, और यहां से सीखेंगे कि किस तरह से ये फ्रेमिंग कैसे की जाती है आंसर की, ताकि आप भी टॉप पोजीशन में पाएं। ठीक है, चलिए आज इस कॉपी से आप देखिए, हम लेते हैं जागृति अवस्थी, पूरे भारत में इनकी दूसरी रैंक है। देखिए, मैं डिस्कस करता हूं कॉपी को पहले, लेकिन उससे पहले आप देखते हैं, चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, आपके लिए थोड़ा इजी भी रहेगा। देखिए, लिखा है कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि भारत में राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां राष्ट्रपति की तुलना में अधिक व्यापक है, सविस्तार वर्णन कीजिए। देखिए, हैंडराइटिंग की भी कोई ज़्यादा इशू नहीं है कि आपको बस पढ़ा जाना चाहिए, कि ऐसा लिखिए कि पढ़ने में आए, और कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था। अभी मैं डिस्कस करूंगा कि क्या हिंदी मीडियम वाले किस तरह से इस कॉपी से सीख कर अपने हिंदी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, इन्होंने शुरू किया है कि गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट एंड अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। वही है कि गवर्नर किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है और जो कि अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा। ठीक है, अब देखिए अगले में इन्होंने लिखती है कि while both president and governor are ceremonial heads, their discretionary powers are different। ठीक है, यानी कि दोनों ही सेरेमोनियल हेड्स हैं, लेकिन उनकी डिस्क्रेशनरी पावर जो है वो अलग अलग है। यानी कि प्रेसिडेंट और गवर्नर की दोनों की जो डिस्क्रेशनरी पावर है, डिस्क्रेशनरी, वो अलग अलग है। वो कैसे है आगे डिस्कस करती हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन की डिमांड क्या था? क्वेश्चन की डिमांड ये था कि भैया राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां राष्ट्रपति की तुलना में अधिक है। ठीक है, राज्यपाल की जो विवेकाधीन शक्ति है राष्ट्रपति की तुलना में अधिक है, यानी कि राज्यपाल की अधिक विवेकाधीन शक्तियां राष्ट्रपति की कम है। किस तरह से है देखिए, अब देखिए इन्होंने यहां पे लिख दिया है कि भैया ये जो है वो दोनों की महत्वता है, लेकिन इन्होंने बताया कि हाँ, उनकी विवेकाधीन शक्तियां जो है वो कम है। कैसे हैं? अब देखिए, प्रेसिडेंट की लिखती हैं, हेडिंग डालते हैं प्रेसिडेंट। देखिए, लिखते हैं ओनली सिचुएशनल डिस्क्रेशन एंड नो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन, यानी कि प्रेसिडेंट के पास सिर्फ सिचुएशनल डिस्क्रेशन होता है और कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन नहीं होता प्रेसिडेंट के पास। अब कैसे नहीं होता, क्या होता है इनके पास? सिचुएशनल क्या होता है? देखिए, लिखती है अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर व्हेन नो पार्टी हैज क्लियर मेजोरिटी। जब किसी के पास कोई मेजोरिटी नहीं होती है तो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने की जो शक्तियां हैं। लिखते हैं डिसमिसल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इफ लूज कॉन्फिडेंस मोशन। लिखते हैं डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लूजेस मेजोरिटी। ठीक है, अब ये तो इन्होंने प्रेसिडेंट पे लिख दिया कि क्या क्या उसके पास जो शक्तियां हैं। कैसी? कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन जो उसके पास नहीं है, यानी कि सिचुएशनल डिस्क्रेशन है, क्या क्या है वो प्रेसिडेंट के यहाँ पे इन्होंने लिख दिया। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे बढ़ती हैं, गवर्नर की को पॉइंट बनाती हैं और गवर्नर का लिखना शुरू करती हैं। लिखती हैं कि बोथ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सिचुएशनल डिस्क्रेशन इसके पास होता है, यानी कि विवेकाधीन शक्तियां और इसके पास होती हैं गवर्नर के पास।
अब देखिए इन्होंने लिखा सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन डाला है कि सेम एज द प्रेसिडेंट इन द केस ऑफ चीफ मिनिस्टर, यानी कि जो सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन होता है गवर्नर के पास वो ठीक उसी प्रकार से होता है, वही सारी शक्तियां होती है जो प्रेसिडेंट के पास होती हैं। लेकिन उससे हटकर भी इनके पास क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन होता है जो प्रेसिडेंट के पास नहीं होता है, यानी कि राज्यपाल के पास ये होता है और प्रेसिडेंट के पास नहीं होता है। तो क्या राज्यपाल के पास हट के होता है चीजें, शक्तियां क्या होती हैं, जैसे लिखते हैं रिकमेंडिंग द प्रेसिडेंट टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। देखिए पॉइंट में बूस्टर में लिखते हैं, देखिए पॉइंट वाइज लिखते हैं रिजर्व स्टेट विल्स ऑफ फॉर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। लिखते हैं डिस्क्रिप्शन ओवर फाइनेंशियल मैटर्स इन 6th शेड्यूल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इस तरह से इन्होंने पॉइंट्स यहां पे लिखा है और एट द एंड इन्होंने क्या किया है, कमेंट किया है द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर आर वाइडर देन द ऑफ प्रेसिडेंट। इट इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ द फेडरल नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट वेयर बी द गवर्नर इंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस इन द स्टेट, ठीक है। देखिए अब ये उत्तर इनका आंसर समाप्त हो जाता है। देखिए हैंड राइटिंग, देखिए ऐसा भी होता है कभी कभी आपको हैंड राइटिंग पढ़ने में दिक्कत होती है, तो ये मान के चलिए आप कभी कमेंट्स करते हैं कि यार हैंड राइटिंग कैसी होनी चाहिए, बस पढ़ने में आना चाहिए, ठीक है। एग्जामिनर जो है कॉपी चेक कर रहे हैं वो बस आपकी कॉपी पढ़ सके इतना लिखिए, बाकी हैंड राइटिंग की कोई इशू नहीं होता। पेन जो है एक ही पेन का यूज करें और पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए आप देख सकते हैं जागृति किस तरह से पॉइंट्स में लिखते हैं। और इन्होंने सबसे पहली बात की भैया पहली बार में इन्होंने पूरे भारत में दूसरी रैंक हासिल की पहले ही अटेम्प्ट में, ठीक है। अब देख सकते हैं आप इस तरह से इनकी कॉपी लिखी गई है। अब बात आती है कि हिंदी मीडियम वाले किस तरह से इसे इंप्रूव करें। मैंने कल बताया कि हिंदी मीडियम, एक बार मैंने बताया कि चूंकि रिजल्ट ड्रॉप कर रहा है हिंदी मीडियम का, यही वजह है कि मेरी कल की कॉपी में जब मैंने शुभम कुमार की कॉपी डिस्कस की उसमें मैंने बताया कि किस तरह से ड्रॉप कर रहा है और क्या वजह है ड्रॉप करने की। देखिए 1750 नंबर मेंस में पूछा जाता है जो कि पूरा पूरा आपको लिखना होता है, ठीक है। तो ये लिखने की स्किल को डेवलप करना होगा हिंदी वालों को, तभी यही वजह है कि उनका सिलेक्शन इंप्रूव होगा, ठीक है। देखिए आपको सीखना यह है कि देखिए वो पहला कि भैया ये पॉइंट्स में, देखिए ये पॉइंट्स में लिखते हैं, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम के जो सिलेक्शन जिनका हो रहा है, जो अंतिम लिस्ट में जगह बना रहे हैं, वो पॉइंट्स में अधिक लिखने की कोशिश करते हैं। टू द पॉइंट लिखना है, देखिए टू द पॉइंट लिखना है, यानी कि आपको पॉइंट से छेड़छाड़ बहुत लंबा नहीं करना है कि यार पॉइंट्स आपने पैराग्राफ शुरू कर दिया लिखना, पैराग्राफ में पूरा लिखते चले गए, लेकिन आपने क्या लिखना है, टू द पॉइंट। और यहाँ पे पॉइंट्स को देखिए ये पॉइंट खत्म, ये पॉइंट खत्म, और इस तरह से पॉइंट्स में लिखते चले गए। इससे आपका समय भी बचेगा और आपका क्या होगा, आप आंसर भी जल्दी देख पाओगे और मार्क्स भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। तो भैया अन्यथा आप जिन चीज़ों को मत लें और लिखने की स्किल को डेवलप करें। देखिए मैं आपको और थोड़ा सा स्क्रॉल करके कॉपी को दिखाता हूं। टू द पॉइंट लिखते हैं, देखिए पॉइंट्स में समय भी बचता है। देखिए हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स प्लीज नाराज ना हो, जो लोग भी अभी यहाँ पे कॉपी देख रहे हैं उनसे मेरी यही आग्रह है कि मेरा कहने का वजह था, मतलब यही था कि आप इनकी कॉपी से देखें और सीखें, फ्रेमिंग को सीखें। मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसे ही लिखें, लेकिन फ्रेम को सीखें कि इस तरह से भी मुझे ऐसी कॉपियां लिखनी है। देखिए आप देख सकते हैं, देखिए अब इसी पैराग्राफ में अगर लिखना होता तो भैया बहुत लंबा हो जाता है ना, अनएम्प्लॉयमेंट इन द रीजन, लोकल पॉलिटिकल प्रेशर, और इस तरह से जो तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, ये देखिए इंटेंडेंट बेनिफिट डाला और पॉइंट में शुरू हो गए, देखिए प्रॉब्लम एसोसिएटेड डाला और शुरू हो गए। तो इस तरह से चीज़ों को आपको लिखना होगा और यहाँ से आपको सीखना होगा। और चलिए मुझे आशा करता हूँ इस कॉपी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इसकी पूरी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जाइए फॉलो करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। अगर पसंद आए तो लाइक करें, लाइक का बटन दबाएं, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।